बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अशियातुल लम्आत के मुक़दमा में तहरीर करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मजमूई तौर पर 2326 सही अहादीस रिवायत की गई हैं और हज़रत इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि उनमें से 4 अहादीस ऐसी हैं कि अगर उन अहादीस को जान लिया जाए तो एक समझदार मुसलमान के लिए दीन के वास्ते वही 4 अहादीस काफ़ी हैं। उन चारों अहादीस की तफसील ये है। सबसे पहली हदीस मुबारका इन्नमल आमालु बिन्नियात के आमाल का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। दूसरी हदीस किसी शख्स के अच्छे मुसलमान होने की अलामत ये है कि वो बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ दे। तीसरी हदीस मुबारका तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी उसी चीज़ को पसंद न करे जिसे वो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। और चौथी हदीस हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, अलबत्ता इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तबहात हैं। तो जो शख्स इन मुश्तबहात से बचता रहा उसने अपनी इज़्ज़त को और अपने दीन को महफूज कर लिया है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इन चारों अहादीस के काफ़ी होने का मतलब ये है कि इन चारों अहादीस के अंदर शरीयत मुतहरा के बुनियादी कवायद और ज़वाबित को बयान किया गया है। जब एक इंसान के सामने शरीयत के बुनियादी उसूल हों और वो अपने मामूलात को उन्हीं उसूलों पर परख कर अमल करने वाला हो तो फिर उसे इन चारों अहादीस के होते हुए किसी और हदीस की ज़रूरत नहीं है या किसी और मुर्शिद की मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बुनियाद है, उसके पास उसूल और ज़ाबिता है। वो अपने तमाम मामलात को, अपने पेश आमदा मसाइल को इन उसूलों के ऊपर परख लेता है। तो जो इन उसूलों के मुताबिक होंगे उन पर वो अमल करेगा तो गोया वो दीन पे अमल कर रहा है, और जो इन उसूलों के मुताबिक ना होंगे और वो उनसे बचता रहेगा तो मुराद ये है कि वो अपने दीन से, अपने दीन के ऊपर अमल करते हुए गैर ज़रूरी चीज़ों से अपने आप को बचा रहा है। शार सही मुस्लिम मुफस्सिर क़ुरआन हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि अलैह इन चारों अहादीस के मुतल्लिक़ तहरीर फरमाते हैं कि तफसील ये है कि जितनी भी इबादात हैं, चाहे वो बदनी इबादात हों जैसे नमाज है, रोज़ा है, माली इबादात हों जैसे सदका फ़ितर है, जैसे क़ुरबानी है, जैसे ज़कात और उशर है, या माली और बदनी दोनों इबादात हों जैसे हज करना है, राह खुदा में जिहाद करना है या दीन की खिदमत करना है। तो जितनी भी इबादात हैं, तमाम इबादात की दुरुस्तगी के लिए इंसान की नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है, और उसके लिए हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात कि इंसान के आमाल का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। और इससे मुराद इखलास। जब तक कोई काम रज़ाए इलाही के लिए नहीं होगा, वो कितनी बड़ी इबादत क्यों ना हो, रब्बे ज़ुल जलाल उसे कबूल नहीं फरमाएगा। तो इबादात की दुरुस्तगी के लिए सबसे पहली हदीस मुबारका ये इंसान के वास्ते काफ़ी है। दूसरे नंबर पे रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें जो उम्र अता की है, जो ज़िंदगी अता की है, ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है। इसीलिए ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया। इसीलिए इंसान के लिए उन तमाम अशिया का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया जो इंसान की ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस हों, जो इंसान की सेहत के लिए तकलीफ़ का बायस हों। तो अब रब्बे ज़ुल जलाल ने इस उम्र की हिफाजत के लिए हमें ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दूसरा उसूल दे दिया कि हम बेमकसद चीज़ों को छोड़ दें, फ़ुज़ूल और लगव चीज़ों को छोड़ दें, चाहे वो फ़ुज़ूल गुफ्तगू हो, चाहे वो फ़ुज़ूल बात हो, चाहे वो बेफ़ायदा बेमकसद बात हो। हम इन तमाम चीज़ों से अपने दामन को बचा के रखें।
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جو 3 کام بھی نہیں کر رہا اور پھر بھی بیدار ہے۔ یعنی انسان یا تو دین کا کام کرے، یا وہ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے، یا پھر تیسرے نمبر پر وہ آرام کرے۔ نہ وہ عبادات میں مصروف ہے، نہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق کمانے میں مصروف ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بدن کی تھکن اتارنے کے لیے آرام کر رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو فضول انسان ہے، وہ لغویات میں پڑ چکا ہے، اور لغویات میں پڑنے کی وجہ سے جیسے آج دنیا اس کی ضائع ہو رہی ہے، ایسے اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کا تعلق اس کی اپنی ذات کے بعد اس کے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے محلے داروں سے ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے انسان روزمرہ زندگی میں ملاقات رکھتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام لوگوں کے متعلق یہ اصول دے دیا کہ ہم ان سے اس بنیاد پہ تعلق قائم کریں کہ جو چیز ہمیں پسند ہوگی وہی چیز ہم ان کے لیے پسند کریں گے۔ یعنی ہمیں اپنے لیے عزت پسند ہے، ہمیں اپنے لیے وقار پسند ہے، ہمیں اپنے لیے دوسروں کی طرف سے محبت پسند ہے، تو یہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی اپنے دلوں میں جمع رکھیں کہ ہم بھی دوسروں کی عزت کریں، ہم بھی دوسروں کے لیے وقار اور محبت کا جذبہ اپنے دل میں بیدار رکھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمیں کسی اور معاملے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے، اور اختلاف دلائل کی بنیاد پہ علماء میں جب اختلاف پیدا ہوا تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جن چیزوں کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں گے تو پھر ہمیں کسی اور شک و شبہ کی بنیاد پہ معاملات کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اس واسطے کہا گیا کہ یہ 4 احادیث ایک عقل مند انسان کے لیے مرشد کا حکم رکھتی ہیں، معلم کا حکم رکھتی ہیں۔ جب ایک مسلمان ان 4 احادیث کو ازبر کر لے گا، یاد کر لے گا، اور اسے ہر وقت یہ احادیث مستحضر ہوں گی، تو انشاءاللہ اسے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان 4 احادیث کو یاد رکھنے اور ان 4 احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔